लाल पीले रंग के चमचमाते पैकेट्स और नीले शब्दों में लिखा मिंट्स इंस्टेंट नूडल्स सही पकड़े। हम बात कर रहे हैं मैगी की, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। घर में 5 मिनट में तैयार होने वाली मैगी, आपको पता है कि फैक्ट्री में कैसे तैयार होती है? और क्या सच में इस मैगी के अंदर सुअर की चर्बी मिलाई जाती है? और क्यों भारत के अंदर मैगी को ऊपर बैन किया गया था? और आप जो मैगी खा रहे हो, अपने बच्चों को जो खिला रहे हो, वो आपकी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है और कितनी नुकसान है, ये सभी बातें जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जब पेट में चूहे कूद रहे हो और बाहर खाना खाने का मन ना हो, तब मन यही करता है कि घर में ही 5 मिनट में मैगी बना के तैयार करके खाना खा लो। और इसके मसालेदार खुशबू की तो अलग ही बात होती है। वैसे तो मार्केट के अंदर काफी सारी मैगी आती हैं, जैसे कि पतंजलि की मैगी और भी कई तरह की मैगी उपलब्ध है, लेकिन नेस्ले की मैगी का मुकाबला अभी तक कोई भी नहीं कर पाया। नेस्ले की मैगी नूडल्स मार्केट में 60% की हिस्सेदारी रखती है और भारत में मैगी खाने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और इंडिया में तो मैगी का रेवेन्यू 4413 करोड़ है। हर साल कई टन इंडियन जो है मैगी डकार जाते हैं। और क्या आपको पता है, हिंदुस्तान के अंदर 10 रुपए का ही छोटू सा मिलने वाला पैकेट 20 से 23 लाख पैकेट रोजाना बिकते हैं हिंदुस्तान के अंदर मैगी का। और इस हिसाब से मैगी कंपनी 1000 करोड़ तक कमा लेती है हिंदुस्तान के अंदर ही सिर्फ। लेकिन अगर आप लोग मैदे से नफरत करते हैं, तो मैदे से बनी चीजों को इग्नोर करने में ही आपकी भलाई है। दोस्तों, मेरी राय में तो आपको मैगी को इग्नोर करने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि मैगी मैदे से नहीं बल्कि सड़े हुए मैदे से बनकर तैयार होती है। जी हाँ दोस्तों, मैगी को बनाने के लिए सबसे पहले मैदे को भिगोकर रख दिया जाता है। और हाँ, एक दिन नहीं बल्कि 3-4 दिन तक यूं ही सड़ने दिया जाता है। और जब वो सड़ा हुआ मैदा चूहे की बदबू देना शुरू कर देता है, तब जाके उसको आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। इससे पहले कि सड़े हुए मैदे को आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजें, आपको बता दें कि मैगी में जो मसाले यूज किए जाते हैं वो भारत के अंदर ही उपजाऊ मिट्टी के अंदर बनाए जाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश से आती है लाल मिर्च, राजस्थान से सूखा धनिया और महाराष्ट्र से हल्दी आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैगी को बनाने के लिए ये सिर्फ 3 ही मसाले चाहिए। इसके लिए और भी मसाले चाहिए होते हैं, जो कि कंपनी का सीक्रेट होता है। खैर, मैदे को पूरी तरह सड़ जाने के बाद उसे आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां सबसे पहले एक बड़ी मशीन की मदद से उसमें अलग अलग मसालों को मिलाकर अच्छे से तैयार किया जाता है। और कुछ डो टाइप का मशीन में तैयार हो जाता है। इसे डो टाइप की मशीन में आगे भेज दिया जाता है, जहां इसे कुछ इस तरह से पतली लेयर में काटा जाता है। ये पट्टियां आगे बढ़ती हैं, जहां दूसरी मशीन इन्हें पतला काटने का काम करती हैं। अब मैगी को जिगजैग शेप देने के लिए दूसरी मशीन के अंदर डाला जाता है और जिगजैग शेप लेने के बाद 80% तक स्टीम हो जाने के बाद इसको तैयार किया जाता है। जब मशीन के बड़े बड़े कटर नूडल्स को सही शेप में मिलाने के बाद अलग अलग भाग में काट देते हैं, फिर ये छोटू सा कटर इन्हें पैकेट में आने लायक बराबर लंबाई में काट देता है, जिसके कुछ देर बाद नूडल्स को सूखने दिया जाता है और उसके बाद इसको आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब नूडल्स तो बन गए, लेकिन मसाले का क्या? मैगी की जो जान है, मसालों को बनाने के लिए सबसे पहले सभी मसालों को मिक्स किया जाता है। ये 12 से 13 मसाले होते हैं जो केमिकल के होते हैं, जिनको मशीन के अंदर भूनने के लिए डाल दिया जाता है। इस मसाले को अच्छी तरह पीसा जाता है और यहीं से होता हुआ सीधा छोटे से पैकेट के अंदर मशीन भर देती है। और यहाँ से दोस्तों मैगी पहुँचती है हमारे और आपके पास। लेकिन दोस्तों, ये दिखने में जितनी लजीज लग रही है, ये उतनी ही खतरनाक है। असल में मैगी के अंदर जो इंड्रोइक्स मिलाए जाते हैं, उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामिक नाम का केमिकल शामिल होता है। ये एक ऐसा केमिकल है जिसको खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए लाया जाता है। ये वही केमिकल है जो मैगी के पैकेट के पीछे फ्लेवर और हैंसर करके लिखा होता है। ये सोडियम से मिलकर बना होता है। सोडियम तो आप लोग समझ ही गए होंगे। बात करें ग्लूटामिक की, तो ये बनता है ग्लूटामिक एसिड से, जो नॉन एसोनेशियल अमीनो एसिड है। और ये लगभग हर तरह के नॉन वेजिटेरियन फूड या हाईली प्रोटीन फूड में पाया जाता है, जैसे कि एग, मीट, सुअर, दूसरे जानवरों की चर्बी और कुछ सब्जियां जैसे टमाटर वगैरह में भी इनकी प्रेजेंस होती है। यानी इन्हें सब्जियों में भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये हम सभी जानते हैं, सब्जियों से बनाने वाला कंपनी को जो स्वाद मिल जाएगा, लेकिन फायदा न मात्र रह जाएगा। इसीलिए कंपनियां इसे मीट एनिमल से बनाती हैं। आप सभी को याद होगा, जून 2015 में भारत में फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैगी पर बैन लगा दिया था। असल में इन्हें मैगी में मिलाए जाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामिक की भनक लग गई थी, इसलिए मैगी के ऊपर बैन लगा दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, मैगी के लिए अमिताभ बच्चन जो प्रचार कर रहे थे, उनके खिलाफ भी केस फाइल कर दिया था। लेकिन फिर मैगी ने ऐसी सफाई दी, उसने जिस मोनोसाइड ग्लूटामिक का यूज किया है वह प्योर वेजिटेरियन से बना हुआ है। लेकिन पॉइंट ये भी है, मैगी जो मोनोसोडियम ग्लूटामिक इंपोर्ट करती है वह चाइना से आता है।
चाइना में लगभग सभी फूड केमिकल को बनाने के लिए एनिमल खाद को यूज किया जाता है। तो फिर ये कैसे माना जाए मैगी को बनाने के लिए सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों अब आप लोगों के मन में सवाल ये आएगा कि मैगी के पैकेट के ऊपर जो हरे रंग की बिंदी होती है वो वेजिटेरियन का मार्क होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। असल में कुछ बात ऐसी है, साल 1990 में भारत सरकार ने कुछ कानून पास किया और इस कानून के मुताबिक जानवरों के नाखून, बाल, चर्बी, अंडे और पंख से बने प्रोडक्ट को केमिकल को शाकाहारी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, यानी अगर किसी जानवर की चर्बी से मसाला तैयार किया जाता है तो आपकी नज़र में वो मांसाहारी हो सकता है, लेकिन भारत सरकार की नज़र में वो शुद्ध शाकाहारी है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं मैगी आपके लिए और आपके बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है, जिसके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामिक मिलाया जाता है। अगर दोस्तों ये केमिकल सब्जियों से बने तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर ये किसी दूसरे जानवर की चर्बी से बने तो इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। ये मसाले इतने खतरनाक होते हैं, अगर आप इन मसालों को रोजाना खाते हैं तो आपका रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, आपके बच्चे का रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ बाहर की चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहेगा और धीरे धीरे आपके बच्चे की और आपकी भूख कम होती जाएगी। मेरी राय में तो दोस्तों आपको जितनी भी मैदे से बनी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को दोस्तों अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, फ्रेंड्स में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।